आइए जानते हैं 7 चक्रों की साधना अंतिम का पार्ट 4। इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनुसार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, अगर हम ऐसा इतिहास को उठाकर देखें तो शायद इतिहास के प्राथमिक चरण और तरह के व्यक्तित्व से प्रभावित रहे हैं। अब और तरह का व्यक्तित्व प्रभावी है, कल शायद और तरह का व्यक्तित्व प्रभावी होगा। एक बात तय है लेकिन कि जिस समाज में जितना साहस कम होगा उतना संकल्प कम होगा, जितना संकल्प कम होगा उतना धर्म कम हो जाएगा, क्योंकि धर्म मूलतः संकल्प की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए मेरा जोर है कि इस चक्र पर पूरी की पूरी चेष्टा करनी है, यह द्वार है। और आज जब हम ध्यान के लिए बैठें तो सारी समग्र शक्ति दोनों आंखों के बीच में चली जाए कि वहां कोई चीज चलने लगे, कोई सूरज घूमने लगे। और जब पूरी तरह ध्यान वहां होगा तो आप कुछ ही दिन में अनुभव कर सकते हैं, आज भी अनुभव कर सकते हैं कि जैसे एक छोटा सूरज वहां घूमना शुरू हो गया। उसकी गर्मी भी पूरे मस्तिष्क पर छानी शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा सूरज तेजी से घूम रहा है, जैसे कभी हाथ के संध में से सूरज को देखा हो घूमते हुए, वैसा छोटा सूरज वहां घूमता हुआ मालूम पड़ेगा। और जैसे जैसे साधना गहरी होगी वह सूरज बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा होगा वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ने लगेगा कि जो आप कल तक नहीं थे वह होना शुरू हो गए। व्यक्तित्व में एक बल आया, रीढ़ पैदा हो गई, पैर मजबूत हो गए हैं, संकल्प बली हो गया है। इसी संकल्प के सहारे, इसी संकल्प के द्वार से मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट होता है। उस मंदिर के संबंध में शेष बातें कल हम करेंगे। अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। और ध्यान रहे कि सिर्फ बैठ जाना काफी नहीं है, यह भी ध्यान रहे कि धीरे धीरे दोहराना भी पर्याप्त नहीं है। और यह भी ध्यान रहे कि इतने लोग जहां मौजूद हैं, अगर ये सारे लोग साथ मेहनत करते हैं तो आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, इन सारे लोगों की मेहनत का भी आपको फायदा मिलता है। वह मैं कल आपको कहूंगा कि कैसे यह फायदा उपलब्ध हो जाता है। जहां अगर 2000 लोग बैठकर ध्यान कर रहे हों तो 2000 लोगों का विचार का संकल्प एक हवा पैदा करता है, एक साइकिक एटमॉस्फियर पैदा करता है। एक विचार की तरंगे यहां दौड़नी शुरू हो जाती हैं, जो आपके मस्तिष्क को भी छुएंगी और स्पर्श करेंगी। विचार आपके भीतर ही नहीं चलता है, उसकी खबरें, उसकी लहरें आपके चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी सामूहिक प्रार्थना विकसित नहीं हुई। और हिंदुस्तान के धर्मों में एक बुनियादी कमियों में से एक कमी कही जा सकती है कि हिंदुस्तान के धर्मों ने कोई सामूहिक प्रार्थना विकसित नहीं की। सामूहिक ध्यान का अद्भुत अर्थ है, जो एक व्यक्ति अकेले में नहीं कर पाएगा वह सारे लोगों के साथ आसानी से संभव हो सकता है। इसलिए इस मौके को ऐसे ही मत खो देना कि ठीक है बैठे हैं। अकेले भी आप बैठेंगे अपने घर में, लेकिन यह मौका बहुत अद्भुत है, 2000 लोग भी आपके साथ हैं। आपको पता नहीं कि अगर आप अकेले दौड़ रहे हों तो यह दौड़ना एक बात है, और 2000 लोग साथ दौड़ रहे हों, उनके हाथ आपको छू रहे हों, उनके पैर आपको छू रहे हों, उनकी आवाजें आपको सुनाई पड़ रही हों, तो यह बात दूसरी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मिलिट्री के जनरल्स पुल पर से गुजरते वक्त सैनिकों को एक साथ पैर गिराने की मनाही कर देते हैं, क्योंकि अगर पैर एक साथ गिर रहे हों तो पुल के गिर जाने का डर है। रिदम तुड़वा देते हैं कि तोड़ दो रिदम, पैर अलग अलग गिरने चाहिए। अब अगर 1000 आदमी गुजर रहे हों और पैर एक साथ गिर रहे हैं तो 1000 आदमियों के पैर के गिरने की जो लय पैदा होती है, जो ध्वनि पैदा होती है, जो तरंगे पैदा होती हैं, वे ब्रिज को तोड़ सकती हैं।
शायद आपको यह पता न हो, इस बात की संभावना है कि एक तंबूरा रखा हो और अगर 10 तंबूरे वहां बजाए जाएं एक लय में, तो जो तंबूरा नहीं बज रहा है उसके तार हिलने शुरू हो जाते हैं और वही ध्वनि देने लगते हैं जो कि 10 तंबूरे दे रहे हैं। इस बात की संभावना है, अगर यहाँ 2000 लोग बैठे हैं और एक संकल्प कर रहे हैं और एक ध्यान कर रहे हैं, तो इनके बीच में एक आदमी जो धीरे धीरे कर रहा है, उसके हृदय की गति भी तीव्र हो जाती है, उसका संकल्प भी बलपूर्वक हो जाता है, उसके चित्त पर भी चोट लगने लगती है, चारों तरफ की हवाओं की, चारों तरफ की तरंगों की। उसकी बात मैं कल करूंगा कि वह कैसे संभव हो जाता है। लेकिन अगर बल से हम करें, पूरी शक्ति से हम करें, तो नहीं होने का कोई कारण नहीं है। कल मैंने समझाया था, 2 मिनट आपको समझा दूं, हो सकता है कुछ नए मित्र हों। सबसे पहले तो रीढ़ को सीधा करके बैठ जाना है। हाथ की 5 अंगुलियां दूसरी 5 अंगुलियों के बीच में डाल देना है और हाथ को अपनी गोद में रख लेना है। मुट्ठियां बंद कर लेनी हैं, 10 अंगुलियां उलझाकर। क्योंकि जितने जोर से आप पूछेंगे अपने भीतर, मुट्ठियां उतनी ही जोर से बंधती चली जाएंगी। वे सबूत होंगी कि भीतर आप कितनी तेजी से पूछ रहे हैं। रीढ़ को सीधा कर लेना है, फिर आंख बंद कर लेनी है और आंख बंद कर लेने के बाद ओंठ बंद कर लेने हैं। जबान ऊपर तालू से सट जाएगी, ओंठ बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर पूरी शक्ति से भीतर अपने से पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और तेजी से पूछना है कि 2 मैं कौन हूं के बीच में जगह न रह जाए। और इतनी तेजी से पूछना है कि भीतर कोई शक्ति कायम बाकी न रह जाए। पूरी शक्ति से पूछना है कि मैं कौन हूं। सारा प्राण कंप जाए, सारे प्राण की झील मंथन करने लगे, एक एक रोआ पूछने लगे, हृदय की धड़कन पूछने लगे, श्वासोश्वास पूछने लगे, सारा शरीर पूछने लगे कि मैं कौन हूं। एक बुखार, एक ज्वर छा जाए पूरे व्यक्तित्व पर। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।